हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल बेनबो अकेडमी। क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे आपके बिजनेस में इंप्रूव कर सकती है? और क्या आप उसके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। आपने बहुत सी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे न्यू ऑनलाइन वेबसाइट्स आ रही है या न्यू कस्टमर सर्विस की वेबसाइट्स आ रही है। जो कोई रिटेलर्स है वो भी अपनी वेबसाइट बना रहा है, तो वो भी एक चैटबॉट या सिंपल सा एक डाटा एनालिसिस के लिए एआई को उसमें इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि बहुत ही बिगनिंग स्टेज है। तो इसी तरह ये आपको भी आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती है, आपकी सेल्स को इम्प्रूव करने में और आपके कॉस्ट को डिक्रीज करने में। तो आइए, इसको समझने से पहले हम जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या आखिर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आपके ब्रेन की तरह काम करती है। आप इसको एक डुप्लीकेट ब्रेन बोल सकते हो या आपका अपना क्लोन ब्रेन बोल सकते हो। बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे आप ये वाला ब्रेन आपका इमेजिनेशन नहीं कर सकता, ये सिर्फ डाटा पे चलेगा। और जैसे कि आपका ब्रेन इमेजिनेशन करके कुछ भी एक इनोवेशन कर सकता है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी इनोवेशंस बहुत कम होती हैं, क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटीज नहीं होती। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पे आधारित होती है, जो कि सिर्फ डाटा को फीड करके उसको एनालाइज करके उसमें से रिजल्ट निकाल के आपको देती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो उसके मॉडल्स होते हैं वो सिर्फ तीन तरह के होते हैं। पहला, मशीन लर्निंग। तो आपने सुना होगा, जैसे आप 1990s के स्टूडेंट्स रहे हैं या किड्स रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने जावा भी सीखा है, सी प्लस प्लस भी सीखा है। ये सब कुछ एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी, जिससे थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स बनाते थे, उसमें से एंड रिजल्ट्स निकालते थे। जैसे कि 1+1=2। तो जो ये कैलकुलेटर है, ये कैसे काम करता है? ये एक फंक्शन बना हुआ है कि जो आप इसको इनपुट देंगे तो ये आउटपुट में इसको देगा, फंक्शन अपना काम करके। बट मशीन लर्निंग ने काफी इसको एडवांस लेवल पे ले गया है, तभी ये एआई एक न्यू उस पे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। तो एआई में बेसिकली क्या होता है, जो मशीन लर्निंग है वो आप उसको जितना डाटा फीड करोगे वो उतनी एक्यूरेट होगी। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि उबेर हो गया, अपना ये हो गया, स्विगी हो गया, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत यूज कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, इसको ऑलरेडी इन्होंने इतना डाटा फीड किया हुआ है कि ये आपको एक एस्टिमेशन, आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपके एरिया में से आपके कई बंदे ऑर्डर प्लेस करते हैं। मान लो आपके एरिया में 5-10 घर हैं, उनमें से 2 घर आप ऑर्डर करते हो उस रेस्टोरेंट से, तो उसको एक पता होता है कि इतने टाइम में वो डिलीवर हो जाता है। तो वो आपको पहले ही एक एस्टिमेट दे देता है कि हाँ, ये इतने टाइम में 45 मिनट्स में आपको डिलीवरी पूरी आपके डोर स्टेप पे होगी। तो ये क्या है, ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो कि पूरा उसको एनालाइज कर रहा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कितना टाइम लगता है, और आपको एक क्रंच में उसको दिखा रहा है कि हाँ, आपको इतना टाइम लगेगा आपके ऑर्डर डिलीवर होने में। तो मशीन लर्निंग भी वैसे ही है, आप इसमें जितना डाटा फीड करोगे ये उतनी इंप्रूव होगी, और जितना इसको आप कम फीड करोगे वो इतनी इनएक्यूरेट होगी। 1+1=2 होता है, तो आपने सिर्फ 1+1 फीड करना है और उसका रिजल्ट 2 उसको फीड करना है सिर्फ इसमें मशीन लर्निंग में। तो ये ऑटोमेटिकली, अगर इसमें कई डाटाज होंगे जो प्रूव करते हैं 1+1=2 होता है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको उठा लेता है और ये उसको उस फंक्शन को खुद ही क्रिएट कर लेता है। तो इसमें मशीन लर्निंग में हम मशीन को हम उसको परफॉर्मेंस नहीं देते या उसको हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाते, इसको हम टीच करते हैं, कि इसको ट्रेन करते हैं कि हमें इसको ट्रेन कैसे करना है, उसको डाटा देकर ट्रेन करना है। तो यही बेसिकली एक मशीन लर्निंग है। उबर में आपको एग्जांपल देता हूं मैं। उबर की राइड हमेशा आपको एक एस्टिमेशन कैसे दे देती है कि आपकी राइड जो है वो 15 मिनट्स में आपके पास होगी। वो सब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे ही होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक कितना रहता है उस टाइम पे, उसके पीक टाइम्स क्या है वहाँ के एरियाज के, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी या उनकी स्ट्रीट लोकेशंस कैसी है, वहाँ पे एड्रेस लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे कोई लैंडमार्क कैसा है। तो ये सब उसको सिंक्रोनाइज करके एक तरह का क्रंच बना के आपको एक आइडियल टाइम दे देता है कि आप इतने टाइम पे आपके पास टैक्सी होगी और आप इतने टाइम में वहां पहुंच जाओगे और इतना फेयर लगेगा वहां का। तो इसी तरह सभी मतलब छोटी और बड़ी कंपनियों ने एआई को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसका दूसरा पार्ट होता है डीप लर्निंग, जो कि अभी बहुत ही कम कंपनियों ने यूज किया है। अराउंड 10-20% कंपनीज है जिन्होंने अभी डीप लर्निंग तक पहुंची है। डीप लर्निंग एक बहुत ही एडवांस लेवल है एआई का, जिसमें आपको ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ डाटा उसको फीड कराना पड़ता है अपनी मशीन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और आपके पास एक पूरा डाटा होना चाहिए अपना कार्यकाल का, उसका कंपनी का या किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का।
तो डीप लर्निंग एक न्यूरॉन्स की तरह ही होता है काम करता है, हमारे दिमाग की तरह। जैसे हम कुछ न्यू सीखते हैं तो एक न्यूरॉन से न्यूरॉन कनेक्शन बनता है, ऐसे ही डीप लर्निंग में एक न्यू फाइल्स की जगह एक न्यू लोकेटर स्टोर हो जाता है, जिससे वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और आपको एक रिजल्ट तभी के हैंड टू हैंड दे देते हैं। बट हमारे जो हमारा दिमाग है उसमें वो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहता, अगर आप जब तक आप प्रैक्टिस ना करो। बट इसमें ये स्टोर रहता है, इसकी ये खासियत है। तो इसके भी एग्जाम्पल्स ऐसे ही हैं। आपने देखा होगा बहुत से गूगल काफ़ी इसमें एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आप उसमें सुजेशंस देते रहते हैं, उसके पास डाटा इकट्ठा होता रहता है, आप उसमें लैंग्वेज सुजेशंस देते रहते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे आना चाहिए था। आप मान लो आप अगर आप हिंदी या पंजाबी जानते हो तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो आपको पता है कि हिंदी में इसका ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, तो आप उसमें सुजेशंस ऐड कर सकते हो। वही सुजेशन उसमें डाटा फीड होता है, तो उस सजेशन से ही वो अपने आगे का और आगे के जो उसके व्यूअर्स हैं या उसके जो कस्टमर्स हैं वो उनको देता है कि नहीं इसको ऐसे आता है क्योंकि हमारे 80% व्यूअर ने इसको ऐसे सजेस्ट किया है। तो वो एक डीप लर्निंग ही है। या आप लगा लो, एक जो आप ईमेल लिखते हो जीमेल में, तो आप जैसे ही उसको कुछ टाइप करते हो तो आपको पता है कि उसके उनको पता लग जाता है कि उसके आगे यही वर्ड आएगा, उससे आगे कोई या कोई यही सेंटेंस आएगा। तो वो आपकी मर्जी होती है, उसको आप ग्रैब कर लो या उसको डिलीट करके आप न्यू सेंटेंस लिख लो। बट वो एक उसमें डाटा ही अपने अंदर समा रहा है कि जो आपको उसको रिजल्ट दिखा रहा है, आपका टाइम कम करने के लिए, आपका कॉस्ट कम करने के लिए। तो बेसिकली इन्हीं मॉडल्स पे एआई चलती है। तो आप इसको अपनी कंपनी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे जानने से पहले हम इसकी कुछ लिमिटेशंस जान लेते हैं। एआई एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एआई को इंप्लीमेंट करने में काफी टाइम लग जाता है। आपको डाटा बहुत चाहिए होता है, आपको एक पूरी टीम वर्क चाहिए होता है, तब जाके ये आपकी कंपनी में एक बिगिनिंग स्टेज पे चलती है, फिर उसके बाद ये एक एडवांस लेवल पे पहुंचती है। और उसके बाद एक इसकी सेकंड जो मैंने आपको पहले भी बताया है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो एआई के पास कुछ ऐसा क्रिएटिविटी भी है नहीं कि आपको ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना के दे दे या कुछ ऐसा सजेशन दे दे कि आप ये कर लो वो कर लो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ एक डाटा का रिजल्ट्स देगा, इससे ज़्यादा आपको ये कुछ नहीं देगा। आपको एक फोरकास्टिंग दे देगा, आपको एक पीक टाइम दे देगा कि इसमें कितना जाता है कितना आता है, ये कौन सा बिक रहा है ज़्यादा, कौन सा नहीं बिक रहा। तो ये सब आपको बस एक एनालिसिस देता है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। कि इसमें आपको थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, क्योंकि आपको इसमें हमेशा अपडेट्स करने पड़ेंगे, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है या न्यू डाटा आ रहा है उसमें फीड आउट करना पड़ेगा आपको। उसको साइबर अटैक्स भी होंगे, जैसे आपको पता है कि हमेशा सिक्योरिटी पैचेस न्यू आते रहते हैं एंड्रॉयड में भी और हर एक एप्लीकेशन में। तो इसके भी साइबर अटैक्स आएंगे और आपको सिक्योरिटी के साथ इसको अपडेट्स करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इसके लिए थोड़ा अभी के टाइम पे। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप एक छोटी सी टीम रखिए। आपको पहले आपकी अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका डाटा सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है तो वो बहुत ही वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप अपना सारा डाटा पहले ऑफलाइन से ऑनलाइन में लेके जाइए और उसको एक अच्छे फॉर्मेट में बनाइए, एक्सेल फाइल में या वर्ड फाइल में, जहाँ से वो सारा सॉर्ट आउट हो जाए। और उसके बाद आपको एक टीम बैठानी है अपने यहाँ, जो एक स्क्रम टीम होगी, वो एक बिगिनिंग स्टेज पे आपको एआई बनाकर दे देगी मॉडल। और उसमें आपको क्या होगा, आपको एक बिगिनिंग स्टेज में ऐसा होगा कि आपको जितना डाटा है उसका सारा निचोड़ आपको मिल जाएगा। वो एक बिगिनिंग एआई होती है, वो आपको सजेस्ट नहीं करेगा, वो आपको प्रिडिक्ट नहीं करेगा, बट उस डाटा के आधार पे आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही बिगिनिंग स्टेज है, जो कि बहुत सी कंपनियों ने अचीव कर चुकी है। तो यही सब कुछ है एआई और डीप लर्निंग का एक मूल, बस इस पे ही एआई पूरी टिकी हुई है। और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारी बेसिक सी वीडियोस आगे आएंगी, जो आप उनको देखना। और उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप हमें क्वेश्चंस कर लेना हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आप कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे हमसे मांगना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए थैंक यू।